प्रश्न चौथा, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, इसमें संगत होगा तो आपको क्या करना है बच्चों, ग्राफी विधि से हल करना है। मतलब ग्राफ का मतलब है इस प्रकार आपको ग्राफ बना के बताना है। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है आपका। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया है। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। प्रश्न कौन सा है, चौथा। इसका हम करने वाले हैं पहला। ठीक है बच्चों, क्या दिया है पहला, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, और इधर क्या दिया है, 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बनाते हैं बच्चों। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दिया है, जो दिया है उसको लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या दिया है आपको, दिया है। ठीक है, तो देखो क्या दिया है, x प्लस वाई। अब ये बराबर के इधर 5 है ना बच्चों, तो हम इसको इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये काय का हो जाएगा, माइनस का। कोई सी भी संख्या बराबर के इधर आती है तो क्या हो जाती है, वो माइनस हो जाती है। अगर यहाँ माइनस की होती तो इधर प्लस हो जाती है। इधर क्या दिया है, इसको इसके नीचे लिख लेते हैं। ये आपका क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए समीकरण 2 क्या दिया है, 2x प्लस 2y। अब ये 10 को भी इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 10 हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा आपका, समीकरण 2। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि a1 बटे a2 क्या दिया है, देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना बच्चों, अपने आप में क्या छुपा है यहाँ पर, 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 1, उसके बटे में यहाँ कितना दिया है, 2। ठीक है, फिर आपका फिर आपका क्या है, b1 बटे b2 कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर भी देखो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या है आपका, 1 है। ठीक है, बटे में 2। फिर आपका c1 बटे c2, ये देखो बच्चों यहाँ पर दिया है आपका। ठीक है, तो क्या दिया है आपका, माइनस का 5 माइनस का 10 डाल दिया है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, देखो माइनस से माइनस कट गया, 5 की टेबल में दोनों आते हैं, तो कितने टाइम आता है बस वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो 5 एकम 5, 5 5, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो ये तो हो गया। अब देखो इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि ये संगत है या संगत। तो देखो तीनों मान एक समान आए ना, तो ये कैसा होगा आपका, संगत। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि क्योंकि a1 बटे a2 बराबर है आपका b1 बटे b2 के, और ये भी बराबर है c1 बटे c2 के। तीनों मान एक जैसे आए ना बच्चों। ठीक है, तो इस रूप में, इस कंडीशन में कैसे होते हैं, संपाती संपाती रेखा होती है आपकी, संपाती रेखा। और इसके हल कैसे होंगे बच्चों, अनंत। ठीक है, अनंत हल होंगे आपके, अनंत हल। और इस कंडीशन में ये होता है आपका संगत। ठीक है बच्चों, क्या होता है, संगत। देखो संगत का मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बुक्स के अंदर कैसे पता चलेगा आपको। ये देखिए, ये मैंने पहले भी बताया है जब अपने पहला वीडियो डाला था। देखो इसमें ये बराबर नहीं होंगे, मतलब केवल एक हल होगा, पर होगा क्या, ये संगत होगा। ठीक है, जिसमें एक भी हल ना निकले। ठीक है, जैसे कोई हल नहीं निकलेगा, तो इसमें ये क्या होगा, समांतर होगा, इसमें संगत नहीं होगा आपका। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या है, ग्राफ विधि से नहीं बनाना है। इन दोनों कंडीशन में चाहे एक उत्तर निकले उसका या अनेक निकले, आपको क्या करना है, वो संपाती रहता है तो उसको आपको ग्राफ से बनाना है। ठीक है, चलिए हमारे क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ग्राफी विधि से, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, समीकरण समीकरण 1 और 2 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा उसके ऊपर वो लिख लेते हैं, ग्राफी विधि से हल करने, है ना। यहाँ लिख देते हैं, ग्राफी 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 विधि ग्राफी विधि से हल। ठीक है, ऐसा लिख दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए, तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमको समीकरण 1 और 2 की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हम लिख लेते हैं यहाँ पर। समीकरण समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 से ये इधर लिख लेता हूँ, समीकरण 2 यहाँ लिख लेता हूँ बच्चों, समीकरण 2। ठीक है, चलिए जो दिए हैं वो लिख लेते हैं। समीकरण 1 कितना दिया है आपका, यहाँ पर लिखा था, मैं लिख लेता हूँ वापस, x प्लस वाई
बराबर 5। अब जो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया था बच्चों वो लिखना, ना कि हमने माइनस किया था इधर ये वाला, ठीक है। यहाँ पर भी लिख लेते हैं आपका 2x प्लस 2y बराबर में 10, ठीक है। चलो अब हम इनके क्या है बिंदु निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। क्या निकाल लेते हैं हम इसके बिंदु निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं हम देखो यहाँ एक बॉक्स बना लेते हैं। इस बॉक्स के अंदर हम क्या है एक्स वाई के मान लिखने वाले हैं बच्चों, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर भी बना लीजिएगा आप। समीकरण 2 में भी बना लीजिएगा। ये आपका एक्स वाई का और ये आपके बिंदु के, तो यहाँ लिख देते हैं एक्स, ये आपका वाई, यहाँ पर भी एक्स लिखेंगे और यहाँ पर आपका वाई, ठीक है। चलो तो कैसे करना है बच्चों, अगर हम एक्स की जगह जीरो रखते हैं, ठीक है, यहाँ एक्स की जगह अगर मैं जीरो रखता हूँ और प्लस वाई ऐसे रहेगा बराबर में 5 भी ऐसे रहेगा। अब देखो प्लस करने पे कुछ आएगा नहीं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, वाई बराबर कितना निकल जाएगा आपका 5। कैसे निकल गया, अब प्लस करो जीरो को तो कुछ होता ही नहीं, जीरो जीरो ही होता है। तो वाई बराबर कितना आ गया 5। तो देखो हमने एक्स की जगह जीरो रखा, ये एक्स की जगह जीरो रखा, तो हमको वाई क्या मिला, 5 मिला, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा एक बार वो निकालते हैं। अब क्या करेंगे हम एक्स प्लस वाई बराबर 5। इस बार हम वाई की जगह रख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्स मैंने ऐसे लिखा, वाई की जगह हम जीरो लिखते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको एक्स से कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ प्लस करेंगे, अब भाग में तो जा नहीं सकता, ठीक है, प्लस में है तो एक्स से कितना मिल गया 5। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि वाई की जगह हमने जीरो रखा, तो हमको एक्स से कितना मिला, 5 मिला, ठीक है। उसी प्रकार समीकरण 2 का भी निकाल लेते हैं बच्चों। क्या दिया है 2, इस एक्स की जगह अगर हम जीरो रख लेते हैं तो आपका क्या होगा 2y बराबर 10 ऐसे रहेगा आपका, ठीक है। अब जीरो का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो सबको जीरो बना देता है, और 2y ऐसे रहेगा फिर आपका, और 10 भी ऐसा कैसा। अब क्या होगा आपका कि 10 तो सेम ऐसे लिखेंगे। अब ये दोनों काय में चिपके हुए हैं बच्चों, गुणा में है, तो गुणा वाली चीज़ हमेशा कहाँ जाती है, भाग में, तो y तो यहीं रहेगा, 2 कहाँ चला जाएगा आपका बटे में, और 2 की टेबल में 10 कितनी बार आता है आपका 5 बार, तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगी बच्चों आपकी, y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 5, ठीक है। अब तो आपको यहाँ लिखना है कि हमने x की जगह जीरो रखा था, तो हमको क्या मिला y 5 मिला, ठीक है। उसी प्रकार एक बार वो निकालेंगे ये बिंदु भी, ठीक है, दो बिंदु की जरूरत रहती है शायद। 2x 2y बराबर का 10, ठीक है। चलो यहाँ पर लिखते हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे 2x ऐसे रहने देते हैं, y की जगह पर जीरो रखेंगे, ठीक है। चलिए तो आपका जीरो बना देता है, ये जीरो बना देगा, प्लस में 2y ऐसा का ऐसा रहेगा, और इधर 10 भी सेम ऐसे रहेगा। तो वापस वही प्रोसेसिंग। अब यहाँ पर बराबर में 10 ऐसे ही, ये गुणा में है दोनों चिपके हुए मतलब, तो आपका x नहीं रह जाएगा और 2 बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। चलो तो हमने दो मान निकाल लिए हैं। हमने y की जगह जीरो रखा था बच्चों, तो हमको x कितना मिला 5। चलिए अब ग्राफ की सहायता से इसको बना लेते हैं, ठीक है। चलो ग्राफ के लिए शायद आपके पास ग्राफ पेपर है, तो ग्राफ पेपर से बना लीजिएगा बच्चों, या फिर मैं आपको इसी पे बनाना सिखाता हूँ, क्योंकि आज एग्जाम में आपको शायद मिलता नहीं है ग्राफ, ठीक है। चलिए इस पे बनाते हैं हम। इस पे आएगा कि नहीं बच्चों, ट्राई कर लेते हैं ना, अगर इस पे आ जाता है तो इस पे बना देंगे, ठीक है। चलिए देखो 6 चाहिए, तो यहाँ बिंदु बना लेते हैं अपन, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पर भी लाइन खींच दीजिएगा आप, ठीक है। अभी यहाँ पर आप गोला बना दीजिएगा नंबर के लिए, या ऐसे लाइन खींच दीजिएगा, ठीक है। ये हम क्या लिखने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर हम नंबर लिखने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार कर दीजिएगा ताकि लिखते टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम होती है। चलिए यहाँ पर भी कर लेते हैं बच्चों इसी प्रकार हम। ठीक है 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर भी बना लेते हैं एक 6, और थोड़ी लाइन खींच देते हैं ताकि ऊपर हम एक्स वाई का मान लिख देंगे, ठीक है। नीचे भी बना दीजिएगा आप।
यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, ये 2 आपका, 3, ये आपका 4। ठीक है, चलो यहाँ नंबर लिखते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, x1, यहाँ पर y, और यहाँ पर आपका y1। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ नंबर लिखते हैं, तो इधर प्लस में चलता है बच्चों, इधर माइनस में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लिखिएगा आप, इधर आपका माइनस में चलता है, तो माइनस में 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। इधर भी माइनस में चलता है बच्चों, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस का 3, माइनस का 4। यहाँ पर प्लस में चलेंगे बच्चों। ठीक है, 5 और ये आपका 6। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, इनके बिंदुओं से हमको देखना है। तो देखो, एक्स में आपको 0 पे जाना है, वाई पे 5 पे। चलो मैं बताता हूँ कैसे। जो एक्स वाली रो है आपकी, ये लाइन रेखा, ठीक है, इस पे आपको क्या करना है, इस पे आपको जो एक्स वाली पे है आपको 0 जाना है। तो 0 कहाँ बनता है, यहाँ पर मध्य बिंदु में 0। ठीक है, यहाँ पर है 0। ठीक है, आपका 0 कहाँ होता है बच्चों, यहाँ पर है ना। तो अब उसने बोला है कि एक्स पे 0 जाना है, ठीक है, और वाई पे जाना है 5। 5 मतलब यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं। अब दोनों का गोला एक जगह बनाना है आपको, जिससे हम यहाँ 0 और 5, 0 और 5 का काम मिलेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, 0 कहाँ पर बच्चों, यहीं पे। तो इसकी सूद में आपको, और इधर 5 की सूद लगा के यहाँ पर आपको, है ना, थोड़ा ध्यान से यहाँ पर गोला बना। ठीक है, हो गया। फिर दूसरा क्या दिया बच्चों, दूसरा दिया है कि आपको एक्स में 5 पे जाना है ना। मैंने यहाँ शायद क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। यहाँ पर क्या है आपका 5। तो एक्स पे आपको कितना जाना है बच्चों, एक्स पे 5 जाना है। तो ये आपकी जो एक्स की रो है, इस पे हम 5 पे जाएंगे, मतलब यहाँ। और आपको जाना है वाई पे 0, मतलब कहाँ पर, यहीं पे। तो ये गोला कहाँ बन जाएगा बच्चों, यहीं पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये गोला यहाँ बना देते हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है, ना कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है। ठीक है, जो आपके 4 दिए हैं ना बच्चों, ये चारों को बनाने के बाद में फिर 2 बिंदु मिलाने हैं आपको। ठीक है, चलिए तो इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, ये मिला दिया मैंने। अब इनका नाम भी लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो क्या नाम था इसका पहले का, एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया था, ये 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है आपका, समीकरण 2 देखते हैं। समीकरण 2 क्या दिया है उसको देख लेते हैं। क्या दिया है आपका समीकरण 2, चलिए समीकरण 2 दिया है आपका, एक्स पे आपको 0 पे जाना है और वाई पे आपको 5 जाना है। ठीक है, तो चलिए वापस वही सेम रहेगा शायद, क्योंकि दोनों के मान सेम निकले हैं बच्चों। ठीक है, तो ये 0 पे हमको कहाँ जाना है, वो एक्स वाली लाइन पे 0 पे जाना है, और वाई पे 5 पे जाना है, मतलब ये यहीं पे जाना है, इसी बिंदु पे। ठीक है, फिर दूसरे में क्या बोला है कि एक्स पे 5 जाना है, और भी वाई पे 0, मतलब आपका एक्स वाली रो पे ये 5 पे जाना है। ठीक है, और वाई वाली रो पे आपको 0 पे जाना है, मतलब ये इसी लाइन पे क्या बनेगा आपका, ये। तो यहाँ पर दूसरा नाम भी इसी पे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, दूसरे बिंदु भी इसी पे आ जाएंगे। तो 2x वाई बराबर 10। ठीक है, दूसरा समीकरण भी आपका क्या है, यही है, तो यही हो जाएगा आपका। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन बन गया है। चलिए हम, सॉरी, दूसरे का पहला। ठीक है, चलिए दूसरा बनाते हैं। दूसरा क्या दिया है बच्चों, एक्स माइनस वाई बराबर 8, 3x - 3y बराबर 16 दिया है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं फिर। दूसरा दिया है ना, तो क्या दिया है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या दिया है आपको, x - y बराबर में कितना दिया है, 8। फिर इधर क्या दिया है आपका, 3x - 3y, 3y। ठीक है, 3y बराबर कितना दिया है आपका, 16 दिया है। ठीक है, चलो यहाँ पर इसका आंसर बनाते हैं बच्चों। दिया है, ठीक है, दिया दिया है, क्या दिया है, x - y। देखो ये बराबर के इधर है ना बच्चों, तो हम इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर समीकरण 2 क्या दिया है, बराबर में क्या रख देंगे, 0, और ये बन जाएगा समीकरण 1। समीकरण 2 क्या दिया है, 3x - 3y। अब ये भी बराबर के उधर है, तो इधर लेके आएंगे, तो माइनस का 16 बराबर में क्या रख देंगे बच्चों, 0। ये क्या बन जाएगा आपका, समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, क्योंकि
A1 बटे A2 बराबर कितना दिया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब क्या है बच्चों, 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 के अपॉन में क्या लिखेंगे यहाँ पर 3, ठीक है। दूसरा क्या दिया है B1 बटे B2 बराबर कितना दिया है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं मतलब क्या है बच्चों 1 है, ठीक है। तो 1 के अपॉन में क्या लिखेंगे, ये माइनस का 3 है, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 3, क्योंकि बच्चों यहाँ पर भी माइनस का निशान लगा है, ठीक है। चलिए चलिए आगे देखते हैं बच्चों, क्या दिया है आपका C1 बटे C2 कितना दिया देखो, बराबर माइनस का 8 बटे माइनस का 16, ठीक है। तो ये आपका माइनस से माइनस कट जाएगा और दोनों 8 की टेबल में आते हैं, तो 8 एकम 8, 8 का 8 दून 16, ठीक है बच्चों। ये यहाँ से भी माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 1/3 ही बचेगा, ठीक है। पर देखो अब इसमें तीनों मान समान आए हैं क्या, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1/3 यहाँ पर भी है, 1/3 यहाँ पर भी, पर यहाँ पर 1/2 आ गया, मतलब ये समान नहीं है ना। इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, इस कंडीशन में क्या होगा आपका A1/A2 बराबर है B1/B2 के, पर नहीं है बराबर C1/C2 के, ठीक है। बस इतना सा बताना था। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये क्या होता है समांतर, ठीक है। क्या होते हैं समांतर रेखा तो होती है, ठीक है। समांतर रेखा होगी आपकी समांतर रेखा, पर हल कोई नहीं होगा, ठीक है। इसके हल कैसे निकाल सकते हैं, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, असंगत होता है बच्चों, आपका कैसा होता है असंगत, असंगत, ठीक है। चलिए इसका तीसरा बनाते हैं बच्चों, क्या दिया है इसका तीसरा, मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है। देखिएगा क्या दिया है, 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ पहले से बना के दिया है आपको, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसको डायरेक्ट हम नीचे ही लिख लेते हैं। फिर दिया आपका 4x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है। उन्होंने खुद ऐसे ही दिया है बच्चों। चलिए बनाते हैं इसको, तो हम लिखेंगे यहाँ पर A1/A2 बराबर कितना दिया है आपका 2/4, ठीक है। ये दिया है आपका, तो इसको हम काट सकते हैं ना बच्चों, 2 एकम 2, 2 को 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो इसकी रियल फॉर्म क्या होगी 1/2। फिर आपका B1/B2 कितना दिया है आपका, यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब क्या है बच्चों 1, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 के अपॉन में माइनस का 2, क्योंकि माइनस का दिया है, ठीक है। तो देखो यहीं से अलग हो गया, माइनस का निशान आ गया। अब यहाँ भी माइनस का होता तो हम काट सकते थे, ठीक है। तो ये यहीं पे समाप्त हो जाएगा, आगे का आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों आपको कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रतिच्छेद करती रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेद करती, प्रतिच्छेद करती रेखा। तो इसका हल कैसा होगा, केवल केवल एक हल होगा, ठीक है, केवल एक हल। और ये कैसा है बच्चों, ये संगत है। तो संगत होगा तो क्या करेंगे हम, चाहे एक हल हो या कितने हो, पर संगत होना चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे इसका ग्राफ रूप निकालेंगे, ठीक है, ग्राफ से बनाएंगे इसको। तो चलिए इसका लिखते हैं यहाँ पर ग्राफी, ग्राफी रूप से, ठीक है, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से, ठीक है। इधर लिखेंगे बच्चों हम समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं हम समीकरण 1 दिया है आपका 2x प्लस का y माइनस 6 बराबर 0, ठीक है, ये दिया है आपका। तो इधर क्या दिया है आपका 4x माइनस 2y बराबर कितना दिया है 4। तो ये जो इधर ये माइनस का है बच्चों, इस बार हम इसको किधर लेके आएंगे, इधर, ठीक है। यहाँ पर एक बार वो लिखते हैं
2x प्लस वाई बराबर में 6 बराबर के उधर होना चाहिए, ठीक है। इधर माइनस का था तो उधर चला गया तो प्लस का हो गया, ठीक है। चलो, तो ये आपका समीकरण पहला है, ठीक है। ये समीकरण पहला है और ये आपका दूसरा। चलो बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर, तो ऐसा कैसा, एक्स की जगह पर अगर हम एक्स की जगह पर अगर हम जीरो रखते हैं तो क्या कंडीशन बनेगी, हमारा वाई कितना निकलेगा। तो देखो, ये बराबर के इधर इसलिए किया बच्चों की, देखो अब ये तो जीरो बन जाएगा तो वाई की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी, ठीक है, 6 निकल जाएगी। चलो, तो जीरो का किसी भी संख्या के साथ में गुणा करते हैं तो ये क्या बन जाता है, जीरो प्लस वाई बराबर 6। तो वाई की वैल्यू क्या निकल जाएगी, वाई बराबर क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। एक बार और निकालना है आपको, तो हम क्या करेंगे इस बार, एक्स की जगह, ठीक है, एक्स की जगह 3 रखेंगे। तो ये 2x मैंने ऐसे ही लिखा, प्लस का वाई भी ऐसा कैसा बराबर में 6 भी। अब हम 2, और इस बार हम क्या कर रहे हैं, आपका वाई की जगह जीरो रख लेते हैं, 2x ऐसे रहने देते हैं, वाई की जगह जीरो रखते हैं तो क्या होगा आपका, तो देखते हैं कंडीशन क्या बनती है। तो 2x ऐसा कैसा, ये तो खत्म ही हो गया, जीरो का किसी से गुणा ही नहीं करना, तो यहाँ क्या बचा, 2x बराबर में 6। अब ये आपका x यहीं पे रहेगा, 6 यहाँ पर ऐसे रहेगा, पर ये दो गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बच्चों, 3, ठीक है। x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 3। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, आपका बॉक्स बना के बॉक्स के अंदर लिखना है। यहाँ बॉक्स बना लेते हैं आपका, इस प्रकार बॉक्स बना लीजिएगा। तो देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, हमने पहले में एक्स की जगह पर, ये एक्स की जगह पर जीरो रखा था, ठीक है, एक्स की जगह पर जीरो रखा था तो हमको वैल्यू क्या मिली थी, 6, ठीक है। उसी प्रकार हमने दूसरी बार जब वाई की जगह पर जीरो रखा था तो हमको एक्स कितना मिला था, 3 मिला था, ठीक है। चलिए समीकरण 2 का निकालते हैं इसी प्रकार। यहाँ बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि बॉक्स के अंदर आपको लिखना है। ये मैंने बॉक्स बना लिया बच्चों, ये आपका एक्स, ये वाई। चलो बनाते हैं। तो मैं चाह रहा ऐसा कैसा, एक्स की जगह पे मैं जीरो रख लेता हूँ, तो मुझे वाई क्या मिलेगा, तो एक्स जीरो का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो जीरो बना देती है। इधर क्या बचा, माइनस का वाई बराबर में इधर क्या बचा, 4। तो अब ये वाई तो यहीं रहेगा, 4 भी यहीं रहेगा, ये गुणा में है, चिपके हुए हैं, तो माइनस का 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो 2 एक हम 2, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, वाई बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2। पर ये माइनस का ऊपर जाएगा अब, क्योंकि नीचे माइनस का निशान नहीं रहता है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, 2 बार आता है, 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, 2 बार। और ये माइनस का निशान नीचे ऊपर नहीं आता है तो इसके साथ लगा देंगे, ऊपर वाले के साथ, ठीक, ये हो गया एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन में एक बार और रखना है आपको, ठीक है, -2y बराबर 4, ठीक है। तो इस बार हम किस पे रखेंगे, वाई पे। तो 4 ऐसा कैसा, 4x माइनस का 2 भी ऐसा कैसा, वाई की जगह हम जीरो रख लेते हैं, बराबर 4 ऐसा कैसा। अब 4x तो ऐसे रहेगा आपका, अब पूरे पूरे को देखना है, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे तो सब कुछ जीरो बना देता है, ठीक है। तो बचा क्या इधर, बराबर के इधर 4 बचा। अब ये एक्स यहीं रह जाएगा, 4 यहाँ है, ऐसा कैसा। अब ये जो 4 है आपका, ये गुणा में है तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपकी, 1 निकल जाएगी, ठीक है। 1 निकल जाएगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, कि जब हमने पहली कंडीशन में एक्स की जगह पर जीरो रखा तो हमको क्या मिला बच्चों, वाई माइनस का 2 मिला, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में हमने जब एक्स की जगह पर जीरो रखा तो हमको वाई पे क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। ये आपको बताना था। चलो इसका ग्राफ खींचते हैं बच्चों। चलिए बरोबर अच्छे से जमा लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर 1 से लेकर 6 हो गया, और नीचे वाली में भी आपको माइनस का 2 तक दिया है तो हम 3 लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है, यहाँ तक खींच लेते हैं। आपका यहाँ पे भी बना लीजिएगा, थोड़ी लाइन और खींच लीजिएगा, स्किल खिसल गया मेरा, है ना, ठीक है। फिर 2 नंबर पे ऐसे डॉट, ये नंबर के पास में थोड़े बड़े गैप बन जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ पर अपना ये हो गया, फिर 1 2 और ये आपका 3, यहाँ पे थोड़ी सी रो और खींच देते हैं। चलिए ये आपका हो गया। इस प्रकार वापस आप इधर भी खींच दीजिएगा, ठीक है।
ठीक है, चलिए। तो इन पे नंबर वापस नंबर भी लिख देते हैं, है ना? चलिए, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, नंबर लिख देते हैं बच्चों। तो इधर प्लस में चलता है आपका, ये एक्स अक्ष हो गया, एक्स वन अक्ष हो गया, ये वाई वन अक्ष हो गया, और ऊपर आपका वाई अक्ष हो गया। ठीक है, तो इधर प्लस में चलते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और ये आपका छः। ठीक है, इधर आपका माइनस में चलेगा तो माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री। ठीक है, इधर प्लस में चलेगा तो मैं यही लिख देता हूँ, आपका एक, दो, तीन, और ये आपका चार। ठीक है, इधर माइनस में वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो अपने बिंदु क्या दिए हैं बच्चों? बिंदु क्या दिए हैं? बिंदु यहाँ पर रखे हैं, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। यहाँ पर बॉक्स बना लीजिएगा, बॉक्स के अंदर लिख देंगे। ठीक है, एक्स हो गया, आपका वाई हो गया, ये जीरो दिया था, सिक्स और ये थ्री और ये जीरो। ठीक है, दूसरे समीकरण के यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स, ये आपका वाई, ये जीरो, ये माइनस का टू, और ये आपका वन हो जाएगा। ठीक है, वन और इधर जीरो। ठीक है, ये बन गया बॉक्स आपका। चलिए, हमारा क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहले को देखते हैं। तो एक्स पे जीरो जाना है और वाई पे सिक्स जाना है। ठीक है, तो देखो, ये आपका जीरो कहाँ रहता है? मध्य बिंदु यहाँ पर जीरो। तो आपको एक्स वाली रो पे, इस वाली रो पे आपको जीरो पे जाना है बच्चों, और फिर वाई पे, वाई मतलब ये वाली, और प्लस की संख्या है तो प्लस में कहाँ जाना है? सिक्स पे। मतलब जीरो यहाँ हो गया आपका, और ये सिक्स कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर। तो यहाँ पर बिंदु बनाएंगे हम। ठीक है, फिर दूसरे में क्या दिया कि एक्स पे जाना है तीन पे, एक्स पे तीन पे जाना है, मतलब यहाँ पर एक्स वाली लाइन पे, रेखा पर, और वाई वाली रेखा पर कहाँ जाना है? जीरो पर। तो जीरो कहाँ? यहीं पे। तो इन दोनों का ये कहाँ हो गया? यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार। तो अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं बच्चों। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। सिंपल, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे आराम से बन जाएगा ये। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये हो गया आपका। चाहे तो आप समीकरण का नाम लिख सकते हैं। तो क्या है समीकरण आपका? टू एक्स प्लस वाई बराबर सिक्स। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा समीकरण क्या दिया? एक्स पे जीरो जाना है और वाई पे माइनस का दो। तो एक्स पे है जीरो, और वाई 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 वाली लाइन कौन सी? ये वाली। और इसमें कहाँ जाना है? माइनस का दो। माइनस का कहाँ पर है? इधर है, तो यहाँ पर जाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ बनाएंगे हम। ठीक है, चलो। फिर दूसरा में क्या दिया है कि एक्स पे वन पे जाना है, वन मतलब यहाँ पे जाना है आपको, और वापस जीरो पे जाना है, वाई पे। तो ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, ये एक्स पे वन पे, वाई पे जीरो पे। तो एक्स पे मतलब एक्स वाली रो पे हम वन पे गए, मतलब यहाँ पर गए, और वाई पे माइनस का दो जाने का, सॉरी, जीरो पे जाने का बोला, तो जीरो नहीं है, तो हम यहाँ पर गोला बना देते हैं वन पे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हम लाइन खींच देते हैं, ये जहाँ मिलते हैं, ये इस प्रकार रख दीजिएगा आप। ठीक है, ये हो गया। तो इस समीकरण का नाम भी लिख दीजिएगा, क्या है? फोर एक्स माइनस टू वाई बराबर में चार दिया है आपका। ठीक है, चलो, तो हमारा ये ग्राफ भी बन गया बच्चों। ठीक है, अब आपको ये मिले कहाँ पर है? मिले कहाँ पर? देखो, मिलते कहाँ पर है, ये कैसे पता चलता है? ये स्केल को आपको यहाँ पे रखना है जहाँ बिंदु मिला है, और ये जो भी नंबर आता है, इधर से ये नंबर, इधर से आपका ये नंबर, तो इधर से भी दो है बच्चों, इधर से भी दो। तो आप चाहे तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर दो, और आपका वाई बराबर भी दो। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। चलिए, फिर चौथा क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए, क्या दिया आपका चौथा क्वेश्चन? चौथा क्वेश्चन दिया है आपको, टू एक्स माइनस टू वाई माइनस का टू बराबर में जीरो। ठीक, उन्होंने खुद बना के दिया है। इसके नीचे हम दूसरा समीकरण भी लिख लेते हैं, चार एक्स माइनस का चार वाई और माइनस का पाँच और बराबर में जीरो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बच्चों समीकरण एक, ये आपका समीकरण दो। चलो, इसको बनाते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ए वन बटे ए टू कितना दिया है आपका? दो बटे चार। और इसको हम काट सकते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? दो एकम दो, दो को दो, दो दूनी चार। ठीक है, फिर आपका बी वन बटे
P1 बटे V2 कितना दिया है आपका, माइनस का 2 और माइनस का 4, माइनस का 2 माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 की टेबल में वापस कितने टाइम, 1 टाइम और अपॉन में 2 टाइम। फिर आपका C1 बटे C2 कितना दिया है बच्चों, ये दिया है आपका माइनस का 2 और बटे में माइनस का 5 दिया है, ठीक है, जो कि अलग हो जाएगा, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, पर ये क्या बचेगा आपका यहाँ पर 2/5, तो ये अलग है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे आपका, यहाँ पर आपको लिखना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि A1 बटे A2 बराबर है आपका P1 बटे B2 के, पर बराबर नहीं है आपका C1 बटे C2 के, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, समांतर रेखा तो होगी, ठीक है, समांतर रेखा, समांतर रेखा, पर हल कैसे होंगे बच्चों, कोई भी हल नहीं होगा इसका, ठीक है, कोई हल नहीं। तो ये कैसे है, असंगत है, जब इस किसी का हल ही नहीं निकलेगा तो क्या होगा, ये असंगत होगा आपका, ठीक है, असंगत, ये आपका हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5वां क्या दिया है बच्चों आपका, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक, मतलब जो लंबाई जितनी होगी उससे अधिक है, कितनी, 4, कौन है, लंबाई है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्या बोल रहा है कि चौड़ाई से अधिक है, मतलब जिसके साथ से है वो देखो, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, किसकी, लंबाई की, का अर्थ परिमाप 36 मीटर है या एम है, बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करेंगे, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं आपका, प्रश्न क्रमांक आपका 5वां, ठीक है। तो इसका आंसर बनाते हैं बच्चों, देखो क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ये आयत बना लो, ठीक है, जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं, ये ठीक है। तो इसमें जो इसकी लंबाई है, ठीक है, क्या है आपकी लंबाई, और ये हम इसको मान लेते हैं चौड़ाई, और ये क्या है चौड़ाई, चौड़ाई, ठीक है। अब बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो उसको कैसे लिखेंगे बच्चों, तो देखो माना, माना चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई, माना चौड़ाई, क्या मान लेते हैं, एक्स, कुछ भी नहीं दिया तो एक्स वाई के अक्षर मान सकते हैं एबीसीडी के, जो आपको अच्छा लगे वो, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, क्योंकि लंबाई जो है आपकी, लंबाई बराबर, हम क्या लिखेंगे, चौड़ाई से अधिक है, 4 अधिक है, तो जो ये चौड़ाई है इससे 4 अधिक है, तो हम अधिक में प्लस का निशान लगा देंगे तो हो जाएगी ना अधिक, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या करना है आपको, आयत, ठीक है, ये हमने आयत बना लिया, ये समांतर चतुर्भुज जो भी बोल सकते हैं आप, आयत का अर्धव्यास, आयत का अर्धव्यास जो कि क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, क्या दिया है आपका, अर्ध परिमाप, परिमाप, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लंबाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया है, 36, कितना दिया है अर्ध परिमाप आपका, 36 मीटर, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों का, लंबाई कितनी दी है, लंबाई आपको एक्स दी है, ठीक है, एक्स दी है, एक्स, और चौड़ाई कितनी दी है, 4 प्लस एक्स दी है, ठीक है, या एक्स प्लस 4 लिख सकते हैं, बराबर 36, बोला था ना इससे चौड़ाई से लंबाई, लंबाई से चौड़ाई अधिक होगी, ठीक है, तो ये लिख दिया हम। चलो, तो अब क्या होगा इस कंडीशन में, देखो एक्स कितने हैं, एक, और एक एक्स कितने एक्स हो जाएंगे, 2x, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं हम, प्लस ये क्या बचा, प्लस में 4 बचा इधर, और बराबर में इधर क्या बचा बच्चों, 36, ठीक है, 36 बचा। अब क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, अब बराबर ऐसा कैसा, 36 ऐसे रहेगा आपका, जो प्लस वाली संख्या है पहले वो उधर जाएगी, फिर गुणा वाली संख्या भाग में जाएगी, तो पहले कौन है, 4 प्लस का है, तो प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ ये, ठीक है। तो 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2, और 3 ऐसा का ऐसा, ठीक है, मतलब 36 में से 4 गया तो 32 बचेंगे, और इधर ये ऐसा का ऐसा, ठीक है, बराबर। अब देखो एक से यहीं रह जाएगा, 32 के बटे में, 32 के बटे में कौन चला जाएगा आपका, 2 चला जाएगा, ठीक है। अब 2 से इसको भाग दे देते हैं, तो 2 एकम 2,
एक बचा, ये बन गया 12, 2 छंग 12, ठीक है। तो आपकी जो एक्स की वैल्यू है, एक्स बराबर कितना आ गया बच्चों, 16 आ गया, ठीक है। एक्स बराबर कितना आ गया आपका, 16 आ गया। तो आपसे बोला था कि लंबाई, तो चलो हम इसको निकालते हैं। यहाँ पर क्या रख देंगे, इसके मान रख देंगे, यहीं पे देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो जो आपकी क्या है, लंबाई, ठीक है, लंबाई, लंबाई बराबर कितना दिया था, 4 प्लस, सॉरी एक्स प्लस 4 दिया था, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर रख देंगे, आपका एक्स की वैल्यू हमने जो निकाली, कितने निकाली हमने, 16 प्लस 4, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा आपका, 20 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए छठा क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों आपका, एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0 दी गई है। मतलब एक दिया है आपको, दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपित जैसा कि प्रतिच्छेद करता हो, है ना, कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो, या समांतर रेखा हो, या संपा क्या है, संपाती रेखा हो। कैसे करेंगे इसको, देखो बनाते हैं इसको। क्या है आपका प्रश्न क्रमांक छठा, ठीक है। इसका आंसर बनाते हैं बच्चों। एक बार वो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0 दिया है। तो दो चरों में एक ऐसी रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का जो ज्यामितीय रूप है निरूपित करता हूँ। कैसे होनी चाहिए, प्रतिच्छेद करती हो, समांतर हो, या संपाती हो, ठीक है। चलिए तो बनाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, जो दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है, क्या दिया है आपका, 2x प्लस का 3y माइनस का 8, ठीक है, बराबर में आपका 0। ये आपको दिया है, ठीक है। अब आपको ऐसे ही क्या है कि प्रतिच्छेद करते हुए रेखा बतानी है, समांतर रेखा बतानी है, इसी के माध्यम से। तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, देखो आपका इसमें a1 बराबर क्या हो सकता है, 2 हो जाएगा, ठीक है। a1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। फिर आपका b, b1 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 3 हो जाएगा। और c1 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 8 हो जाएगा। तो हम इसको इसी प्रकार करते हैं, प्रतिच्छेद। पहला क्या दिया है आपका, प्रतिच्छेद, ठीक है। यहाँ लिखते हैं प्रतिच्छेद, है ना, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद, है ना। पहला क्या दिया है, प्रतिच्छेद करती रेखा। तो कैसा लिख सकते हैं हम इसको बच्चों, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो आपको ये लिखना है, उसके बाद में क्या करना है, जो ये संख्या है इसको बस पलट देना। पलट देने का मतलब है कि पहले 3 लिख दो, फिर 2 लिख दो, और यहाँ पर कोई सी भी संख्या लिख देना, ठीक है। कैसे, देखो मैं लिख बताता हूँ। 3 लिख दो, एक्स ऐसा कैसा, प्लस का निशान भी ऐसे रहेगा आपका, 2 को इधर लिख दो पीछे, वाई भी ऐसा कैसा, माइनस का है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस का। जो संख्या अच्छी लगे, 8 को छोड़कर कोई सी, जैसे मैं 5 लिख देता हूँ, बराबर 0, तो बन गया दूसरा। बस कहने का मतलब है ये पहले लिख दो, ये बाद में लिख दो, और ये जो लास्ट की संख्या दी है c1, इसकी जगह पर कुछ भी लिख दो, ठीक है। चलिए दूसरा बनाते हैं। दूसरा क्या दिया आपका, समांतर, ठीक है। समांतर, समांतर रेखा। समांतर रेखा में क्या होता है कि a1 बटे a2, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, और नहीं होगा बराबर c1 बटे c2 के, ये होता। तो इसकी जगह क्या करना है आपको, इसमें इन सब में गुणा कर दीजिए। जो संख्या आपको अच्छी लगती है उससे गुणा कर दीजिए। 2 की टेबल अच्छी लगती है, 2 से गुणा कर दो तीनों में, ठीक है। सॉरी, दोनों में गुणा करना है, 3 और 2 में, दोनों में गुणा करना है। और यहाँ पर जो चाहे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो करते हैं। मैं यहाँ पर 3 से गुणा करता हूँ पूरी संख्या में। तो 2 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका, 6 आएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, 6x प्लस में फिर 3 में वापस, दोनों में एक ही संख्या का गुणा करना है, ठीक है। जैसे मैं अपन ने 3 का किया है, तो 3 का इसमें करना है, तो 3 तिया 9 y, और आपका क्या दिया है, माइनस का
कुछ भी यहाँ पर कुछ भी संख्या आप लिख सकते हैं, जैसे मैं 25 लिख देता हूँ बराबर में 0। ये करना था। मतलब पहले वाले में क्या करना था आपको, प्रतिच्छेद वाली में इन दोनों को नीचे ऊपर लिखना था बस। वो नीचे वाली ऊपर लिख दो, आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो और बराबर में कुछ भी लिख दो। समांतर रेखा में क्या किया हमने, इनका किसी भी संख्या से गुणा कर दो। किसका, पहली और दूसरी संख्या का। कौन सी पहली दूसरी, ये और ये। यहाँ मैंने 3 का किया तो 3 3 6 हो गया, 3 3 9 हो गया, और इसकी जगह पर मैं 25, जो आपको अच्छी लगे वो संख्या आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बन गया आपका। तीसरा क्या दिया है आपका, तीसरा क्या दिया है बच्चों आपका, तीसरा है आपका समपाती, समपाती रेखा। समपाती रेखा में क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2। ठीक है, और बराबर होगा आपका C1/C2। तो इस कंडीशन में क्या करना है, वापस गुणा तो करना है। ठीक है, और इस बार तीनों संख्या में गुणा करना है। पहले गुणा किए ही नहीं था, आगे पीछे लिख दी थी, फिर इन दोनों संख्या में गुणा किया था। और अब संपाद्य में क्या करना, तीनों संख्या में, जो संख्या आपको अच्छी लगे उस संख्या से इन तीनों में गुणा कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर करता हूँ आपका 7 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 7 7 7 दून 14। ठीक है, 14 x हो जाएगा प्लस ऐसा कैसा। फिर मैं 3 में भी करूँगा 7 का, तो 7 या 21y। ठीक है, फिर माइनस का था अपने पास 8, तो इसमें 8 में 7 का ही गुणा करेंगे क्योंकि तीनों में उसका ही करना है, तो 7 8 हो जाता है आपका 56। बराबर में क्या लिख देंगे हम, 0। ये आपका तीसरा बन जाएगा। बस यही करना था। लॉजिक ये है कि पहली कंडीशन क्या है, संपाती में आपको प्रतिच्छेद में क्या करना था, इन दोनों को नीचे आगे पीछे लिखना था, और इसको इसकी जगह पर कोई सी भी संख्या लिखनी थी। दूसरे में समांतर में क्या करना था आपको, गुणा करना था किसी भी संख्या से दोनों में, और यहाँ पर कुछ भी लिख देना था जो आपको अच्छी संख्या लगती है। ठीक है, और संपाती में क्या किया हमने, कि तीनों संख्या में गुणा करना था। ठीक है।